Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 4 की कोपल की कार्य पुस्तिका उसके पाठ 18 बना हुआ पहाड़। तो हम आज देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, कोष्टक में से सही शब्द चुनकर खाली स्थानों में भरना है। ये जो दिया हुआ है ना खाली स्थान, इसमें से चुनकर भरना है। तो दशरथ मांझी कहाँ के रहने वाले थे? वो गया के रहने वाले थे। ख है, दशरथ मांझी का जन्म 1932 ईस्वी में हुआ था। पत्थर तोड़ने के लिए हथौड़ी का उपयोग किया जाता है। दशरथ मांझी की पत्नी का नाम फगुनी देवी था। इस दूसरा हम देखिए, पहाड़ का इसमें क्या करना है, चित्र बनाना है। पहाड़ का चित्र बना के उसमें रंग भर देना है, ठीक है ना। तीसरा में दिया हुआ है, दिए गए वाक्य को सही करके लिखना है। ये क्या है, ये उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, ठीक है। पहाड़ ने दशरथ काटा मांझी को, ऐसा थोड़ी है कि पहाड़ ने दशरथ मांझी को काटा, नहीं। इसका सही क्या होगा, दशरथ मांझी ने पहाड़ को काटा। ख है लकड़ी से कुल्हाड़ी को काटा जाता, तो लकड़ी से थोड़ी कुल्हाड़ी को काटा जाता है। इसका सही क्या होगा वाक्य, कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटा जाता है। ग है नरम पत्थर और है कठोर होता फूल। ये देख रहे, सुनने में अच्छा लग रहा है, जैसे तैसे है। तो इसका सही क्या होगा, फूल नरम और पत्थर कठोर होता है। आगे है घ, मांझी पूरा का जीवन दशरथ बीता में अभाव। ये पूरा सेंटेंस है, लेकिन ये उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। इसका सही शब्द क्या हो जाएगा, सही वाक्य, दशरथ मांझी का पूरा जीवन अभाव में बीता। अंगा है, बहने हाथों खून से और घुटनों लगा। इसका सही वाक्य हो जाएगा, हाथों और घुटनों से खून बहने लगा। अगला है, लगभग समान ध्वनि वाले शब्दों के अर्थ लिखना है। इसका जो समान शब्द, ये जो लिखा हुआ है ना, समान, कर्म और कर्म दोनों बोलने में समान लगता है, तो इसका क्या क्या अर्थ होता है दोनों का, वो लिखना है। एक कर्म है, कर्म मीन्स कार्य, जो हम कार्य करते हैं, जो हमारा कर्म होता है वो कार्य। एक क्रम है, क्रम मीन्स अनुक्रम, मीन्स लगातार जो संख्या होता है ना, अनुक्रम से 1 2 3 4 ये सब क्रम में आता है। एक सूत, सूत मीन्स बेटा, और ये सूत, एक सूत जो होता है धागा वो होता है। ये अचार, अचार जो होता है, अचार होता है ना, आम का अचार होता है, कटहल का अचार होता है, बहुत तरह का अचार होता है, ये वो अचार है। एक है आचार, आचार मीन्स व्यवहार, जो हमारा व्यवहार होता है कि हमारा व्यवहार कैसा है, वो है आचार। एक है बाहर, बाहर मीन्स मौसम। ये बाहर, बाहर मीन्स क्या है, बाहर जो बाहर का रास्ता जाते हैं ना, कि जाओ बाहर जाओ, तो ये है बाहर का स्थान। आदि, आदि मीन्स शुरुआत, हम शुरुआत कर रहे हैं, यह है आदि। अभ्यस्त मतलब लत लगना। उसके बाद है खड़ा, खड़ा होना, जो हम खड़ा होते हैं। एक खड़ा मीन्स शुद्ध, कहते नहीं खड़ा सोना है, यानी कि शुद्ध सोना है। दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। क्या है, घमंड, हमें कभी किसी बात का घमंड नहीं होना चाहिए। सकरा, नदी का मार्ग सकरा होता है, यानी कि नदी का मार्ग जो होता है छोटा होता है। चट्टान, पहाड़ की चट्टान बहुत कठोर होती है ना, चट्टान, पहाड़ की चट्टान होती है ना बहुत कठोर, उसको बहुत मेहनत से उसको तोड़ना पड़ता है। पहाड़, हिमाचल में बहुत से बर्फ के पहाड़ हैं। मेहनती, दशरथ मांझी बहुत मेहनती थे। जंगल, जंगल हरा भरा होता है। अगला है, समानार्थ वाले शब्दों को लिखना है। जैसे पानी है, पानी का दूसरा क्या क्या होता है, पानी जल भी होता है, उसको बोलते हैं, और नीर भी बोलते हैं पानी को। पहाड़ को गिरी भी बोलते हैं और पर्वत भी बोलते हैं। धरती, पृथ्वी से भी कहते हैं, और भूमि भी धरती को ही बोलते हैं। घ है आग, आग को अग्नि और अनल भी कहते हैं। अंग है जंगल,
जंगल वन को भी बोलते हैं और कानन को भी जंगल ही बोलते हैं। आदमी, मानव को भी आदमी बोलते हैं और नर को भी आदमी ही बोलते हैं। 7वां है खाली स्थान में विशेषण भरना है। तो क्या मदन तेज लड़का है, तो मदन का विशेषता क्या बता रहा है कि तेज। मदन तो लड़का है लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि वो तेज लड़का है, तो तेज हमारा विशेषण हो गया। बकरी मैदान में है, तो कैसी बकरी मैदान में है, तो काली बकरी। ये काली जो है उसकी विशेषता बता रहा है कि वो बकरी है लेकिन वो बकरी कैसी है, तो काली है, तो काली इसमें विशेषण हो गया। सवाना के पास कलम है, तो कलम तो बहुत सारा है लेकिन उसके पास कैसी कलम है, तो नीली कलम है। तो ये क्या है, कलम का ये नीला जो है विशेषता बता रहा है कि वो नीली कलम है, तो नीला विशेषण हो गया। आसमान में बादल है, तो आसमान में कैसे बादल है, उसकी विशेषता बता रहा है वो कि आसमान में नीला है और काले बादल है, ये उसकी विशेषता हो गई आसमान की। बबली की साड़ी सुंदर है, बबली की साड़ी कैसी है, उसकी साड़ी की विशेषता क्या है कि वो सुंदर है। अगला है आप घर और बाहर में कौन कौन काम करते हैं लिखिए। तो क्या है, घर में कौन कौन से काम करते हैं, खाना बनाते हैं, बर्तन धोते हैं, कपड़ा धोना, पढ़ाई करना, ये सब क्या है घर में है। और बाहर में राशन लाते हैं, राशन लाना कहाँ है, बाहर में ही मिलता है राशन। फल सब्जियाँ खरीदना, बैंक जाना, स्कूल जाना, तो ये सब हम लिखे। आप और दूसरा दूसरा भी लिख सकते हैं जो आप बाहर में काम करते हैं और घर में जो आप काम करते हैं। आगे उदाहरण के अनुसार अलग अलग अर्थ देने वाले वाक्य लिखिए। जैसे इसमें दिया हुआ है उदाहरण उत्तर, शिक्षक के प्रश्नों का उत्तर मोहन ने दिया। उत्तर क्या है, राम का घर उत्तर दिशा में है। उसी तरह से है, सबका अर्थ लिखना है। हार, रश्मि ने सोने का हार पहना है, और एक हार मिस सोहन खेल में हार गया। ये दोनों सेम ही है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। ये सोना, एक सोना का अर्थ होता है शीतल को पलंग पर सोना पसंद है, जो पलंग पे हम सोते हैं वो सोना। और एक सोना क्या होता है, जो हम जेवर पहनते हैं। सुनार के पास बहुत सोना है, ठीक है। चित्र को बनाइए और चित्र के विषय में वाक्य लिखिए। इसमें चित्र बनाना है, वाक्य क्या है, हथौड़ी से कील ठोका जाता है। इससे क्या किया जाता है, कील ठोका जाता है। दूसरा क्या है, हथौड़ी को छैनी पर मारने से चट्टान को काट सकते हैं। मतलब चट्टान पे जो होता है ना, चट्टान पत्थर का जो चट्टान होता है, उस पे छैनी रखकर उसके ऊपर से हथियार से उस पे मारा जाता है। उसके आगे है, ये हिमालय का है चित्र, ये पर्वत का है, पहाड़ का है, इसका इसमें चित्र बनाना है। और उसका वाक्य है, हिमालय क्षेत्रों में बहुत सारे बर्फ के पहाड़ हैं। अगला है, कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटा जाता है। इसमें कुल्हाड़ी का आप चित्र बना लीजिएगा। और ये वाक्य क्या है, कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटा जाता है। देखते हैं ना पेड़ वगैरह काटते हैं ना, तो यही कुल्हाड़ी होता है, उसी से लकड़ी को काटा जाता है। अगला है लास्ट है, पहाड़ के बारे में कुछ वाक्य लिखिए। तो हम लिखे हैं, भारत के उत्तर दिशा में बहुत सारे पहाड़ हैं जिनकी चोटियां साल भर बर्फ से ढकी रहती हैं। पहाड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल और थकाने वाला काम होता है। आप कुछ और भी लिख सकते हैं। तो यह था कक्षा 4 की कार्य पुस्तिका के प्रश्न उत्तर, बना हुआ पहाड़, इसके प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।